कई लोग को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हंसाने का प्रयास करूंगा। और मार्मिक कविता है स्क्वाड्रन लाइफ के ऊपर, चूंकि स्क्वाड्रन वाले ज्यादा हैं। कि स्क्वाड्रन का टेक्नीशियन ऐसा प्राणी है, हम लोग प्राणी हैं, आदमी नहीं है, जिसको परेशानी ही परेशानी है। सुबह 3 से 4 के बीच में उठता है, सीधे टॉयलेट जाता है, जिसके लिए जाता हो नहीं पाता है। सुबह 3 से 4 के बीच में उठता है, सीधे टॉयलेट जाता है, और जिसके लिए जाता है हो नहीं पाता है। और जब हो नहीं पाता है तो चाहकर भी कुछ धो नहीं पाता है। तो नल से पानी और आंख से आंसू निकालता है तत्काल, और सीधे पहनता है ओवरऑल। इधर मिसेस उठकर नाश्ता बनाती है, और उसे स्क्वाड्रन जाने से, डीएसएस जाने से रोक नहीं पाती है। तो जिस वक्त टेक्नीशियन का होना चाहिए अपने बीबी के बाहों में, उस वक्त होता है स्क्वाड्रन के राहों में। जिस वक्त स्क्वाड्रन बीबी को होना चाहिए, टेक्नीशियन को होना चाहिए अपनी बीबी के बाहों में, उस वक्त होता है स्क्वाड्रन की राहों में। स्क्वाड्रन आते हैं, वो सुनता है गाली, और टेक्नीशियन के लिए गाली और उसका रोज का है कव्वाली, जिसे वो अक्सर सुनता है, टूल क्रीम में आकर अपना औजार चुनता है। गाली सुनकर बंदा नहीं होता है ताश, कारण टेक्नीशियन हो गया है जिंदा लाश, खत्म हो गए सारे इमोशन। और जब डीआई कर लेता है तो उसको लगता है मोशन। तो जैसे ही मोशन लगता है, फुल मोशन के साथ टॉयलेट की तरफ भागता है, लेकिन बीच में ही जकड़ लिया जाता है, डेस्क का इसी तरफ पकड़ लिया जाता है। बोला मिस्टर वाई और अफ्रेड, आखिर कौन करेगा F4 परेड? मिस्टर वाई अफ्रेड, आखिर कौन करेगा F4 परेड? मैं बोला सर इमरजेंसी कॉल। बोला मिश्रा नौ बहाना है टाल। तुमसे पहले विष्णु भी यही कहकर भागा है। मैं बोला सर वो छुआ सीटी का, इसलिए आधा घंटा पहले जागा है। वही तो खलता है कि सुबह 4 बजे कुछ भी नहीं निकलता है। खैर कुछ देर के लिए बंदा टॉयलेट में होता है मौन, तभी देश का माइक होता है ऑन। पायलट्स आर कमिंग प्लीज पे अटेंशन। इस तरह बना का बना रह जाता कॉन्स्टिपेशन। पायलट का नाम सुनते हुए उसे याद आती है नानी, किसी तरह गिराता है टॉयलेट में पानी, फिर पहुंचता है वही पेन रेस्पेक्टिव, फिर सुनने को मिलता है वही गाली, वही एडजेक्टिव। जब जहाज चला जाता है तो लेता है बंदा चैन की सांस, तभी सेक्शन आईसी आता है उसके पास। बोला मिश्रा तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट के जाते हो, आधा घंटा वहीं लगाते हो, मुझे तो लगता है वहां पर किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो। खैर टीआरएस करते धरते 2 बज गए, बताती है घड़ी की सुई। तो मैं सोचा आज की नौकरी पूरी हुई, लेकिन जब नाइट फ्लाइंग का मिलता है संदेश तो मुरझा जाता है उसका फेस। सीधे घर आता है, लंच लेता है, पसर जाता है। शाम को महसूस करता है अपना आपको थोड़ा सा तरोताजा, फिर होने लगता है बासी, कारण कि उसे मालूम है कि वही बनना है जहाज का खलासी। वही CSD, वही टायर, वही स्टॉक नट, वही प्लायर। और जब अंधेरे में चुभता है लॉकिंग वायर तो बोलता नहीं हर हाल में होना है 20 साल में रिटायर। नहीं हर हाल होना है 20 साल में रिटायर। नौकरी पकड़ा था रोटी मकान कपड़ा के लिए, कि न कि 24 घंटा लफड़ा के लिए। बाहर नौकरी पाता तो भले ही कैंटीन का सुख नहीं ले पाता, ओवर टाइम तो पाता। यहाँ तो काम करते करते टाइम हो जाता है ओवर, और सेक्शन ऐसी लगने लगता है गुलशन ग्रोवर। सेक्शन ऐसी लगने लगता है गुलशन ग्रोवर, STO लगने लगता है अमरीश पुरी। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारी यही है मजबूरी। क्योंकि फौजी फौज में आते हैं पेट के मार से, या फिर देश के प्यार से। कोई जमाने की बुराई सह नहीं पाया, कोई बाहर की रह नहीं पाया। पर इतना कहूँगा कि बाहर के दुनिया से हम टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईमानदार हैं, सहनशील हैं, सच्चे हैं। बाहर की निगाह में फौजी अवश्य हैं, पर देश के सबसे जेन्युइन मनुष्य हैं, देश के सबसे जेन्युइन मनुष्य हैं, देश के सबसे जेन्युइन मनुष्य हैं। धन्यवाद।